हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और होपफुली कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं और फ्रेंड्स में फटाफट इसको शेयर कर देते हैं, है ना। ये तो आप कर ही लेंगे सारा कुछ, है ना। और मोस्ट जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए, सॉरी लिंक पे जाइए, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वीडियोस को वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। बार बार हर वीडियोस में मैं यही बोलती हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, कमेंट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होते हैं ये प्रोग्रामिंग्स में। ये क्या काम करते हैं, ये पूरी लाइंस को बताने का काम करते हैं, आपका प्रोग्राम ईजी करते हैं। ये बताते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से आपका प्रोग्राम मतलब आपको समझने के लिए कुछ इंडिकेशन देते हैं, है ना। तो ये कैसे होते हैं इसको चलिए देख लेते हैं। तो ये कमेंट्स क्या है, कमेंट्स आर यूज टू ऐड अ रिमार्क, ठीक है, वर्ड रिमार्क और नोट। ये जो वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ मैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। इन द सोर्स कोड, सोर्स कोड क्या होता है, जो कोड आप लिख रहे हो। मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सोर्स कोड क्या होते हैं, वो आप जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हो। और मशीन क्या कोड क्या होते हैं, 0101 होते हैं, जो सोर्स कोड को इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर्स। जो कमेंट्स होते हैं ना, इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, मतलब इंटरप्रेटर उनको पढ़ता ही नहीं है, जाने दो, हटाओ ये क्या चीज़ है, उनको निगलेक्ट कर देता है, हटाओ उनको देखना ही नहीं है, ऐसा वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई नहीं, हम इधर करके पढ़ लेते हैं। छोटा कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, है ना। तो ये हो गया, दे आर एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड। इनका यूज़, इनका पर्पज मेन ये होता है कि जो ह्यूमन्स हैं, जो हम हैं, जो आप हैं, तो वो प्रोग्राम को आराम से समझ जाएं कि इस लाइन में क्या किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। दे आर यूज टू प्रिमिलरी डॉक्यूमेंट मीनिंग द पर्पज ऑफ सोर्स कोड, source code, input and output requirement, so that we can remember later how it function and how it use, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे अभी कि इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको याद रख सकते हैं। फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इट मे रिक्वायर प्रोग्रामर्स टू वर्क इट टीम एंड सम टाइम अ प्रोग्रामर रिटन बाय वन प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू बी यूज और मेंटेन्ड बाई एन अदर प्रोग्रामर। अच्छा, जब हमने कोई कोड लिखा और फिर उसको दूसरा कोई प्रोग्रामर पढ़ रहा है, ठीक है ना, कोई दूसरा पढ़ रहा है, तो वो पर्टिकुलर लाइन में क्या काम हो रहा है, इसको समझने के लिए वो कुछ हिंट्स दे देते हैं, है ना। आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी होगी तो ब्रैकेट में लिख दे, राइट कर दिया जाता है कि यूज्ड बाय प्रॉपर्टी, है ना। तो कभी बोला जाता है कि एंगल साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, है ना, या फिर लिख दिया जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, तो ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ये फॉर्मूला किसको लिख करके सॉल्व किया गया है ना। तो इस टाइप से, ऐसे ही जैसे मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपने लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 उसको साइड में लिख दिया जाएगा, है ना, कि H2SO4 उसका फॉर्मूला होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा या H2SO4 लिखा, दोनों का तो एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सच सिचुएशन डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट आर नीडेड टू बी अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। सीधी सी बात है, जो काम हो रहा है उसको समझने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो पाइथन में हम किसका यूज करते हैं, हैज़ का यूज करते हैं कमेंट्स को लिखने के लिए, ठीक है। और हैज़ टिल द एंड ऑफ दैट लाइन इज ट्रीटेड एज कमेंट, इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर इट वाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। तो जहाँ पे भी इंटरप्रेटर को हैज़ मिल जाएगा, वहाँ से उस लाइन को वो इग्नोर कर देगा, नहीं पढ़ेगा ही नहीं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 5.1 में ये हैज़ लिखा हुआ है, वेरिएबल अमाउंट ये, और ये ग्रॉसरी लिखा हुआ, इससे पहले हैज़ लिखा है, फिर ये बीच में अमाउंट लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर ये लिख गया। तो अगर ये प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। और ये वाला देखिए, पाइथन को फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तो ये लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा करके। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। हमारे पास एक पहला वाला ही हम कोड, अच्छा शायद नया लेना पड़ेगा, IDE। और IDE ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, IDE ओपन करने के बाद, ओहो सॉरी, ये क्या हो रहा है, ओह ठीक है। और इसमें हम ले लेंगे फाइल, न्यू फाइल ले लेंगे
और हम क्या करते हैं, बनाए कुछ क्या, ठीक है बना लेते हैं, सिंपल सिंपल जल्दी से फटाफट बना लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। और आप लोग भी क्या करिए, प्रोग्राम्स जो है वो कंटिन्यू बनाते रहिए। अब तो समझ आने लगा होगा कि क्या किया जा रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम्स जो है बनाते रहिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिंपल, क्या करें, मैंने लिया 10 और मैंने लिया 20, ठीक है चलो 20 भी ले लेते हैं एंटर करके 20। और इसको हम क्या कर देते हैं, एंटर करके प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट करा के हमने क्या कर दिया, प्रिंट में सीधे हम लिख देते हैं 10 प्लस 20, ठीक है। चलो देखें, सॉरी हमने किसी में रखा तो नहीं इसको, हम यहाँ ले लेते हैं C और यहाँ पे कर देते हैं C इज इक्वल टू 10 प्लस 20, ठीक है। चलो इसको प्रिंट करा लेते हैं, इसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, COMT कमेंट है ना। देखिए नाम भी हम दे रहे हैं तो थोड़ा मीनिंगफुल दे रहे हैं। अब इसको हम रन करते हैं, क्या एरर आती है, क्या होता है, सब कुछ एरर नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यू पे हमने डायरेक्ट काम किया है, वेरिएबल यूज़ नहीं किया है इसलिए। तो ये आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर, या फिर मैं एडिशन लिख देती हूँ, एडिशन TION, एडिशन मैंने लिख दिया, कंट्रोल S कर दिया। और अब इसको हम रन कराएंगे, फिर क्या आएगा, ये एरर आ गई ना। मतलब अभी जो इंटरप्रेटर है हमारा वो एडिशन को रीड कर रहा है, नेम एरर, एडिशन तो आपने लिखा पर है क्या, उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ठीक। तो लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लगा दूंगी कौन सा साइन, हैज़, तो इसका कलर देखिए चेंज हो गया, पूरा इसका कलर जो है चेंज हो गया। और कलर चेंज का मतलब है कि हाँ ये इसको कुछ आइडेंटिफाई तो किया जा रहा है, इसको इग्नोर करना है, रेड कलर का भाई इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। तो इसको चलिए इसको रन कर देते हैं और रन करने पे देखिए क्या होगा, 30। मतलब क्या है, इंटरप्रेटर ने उसको पढ़ा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। जहाँ पे हैज के साथ उस लाइन में जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सभी क्या होंगी, इग्नोर कर दी जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक। इसको बीच में मान लो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैल्यूज़ मैंने लिख दिया 20 इज सेकेंड वैल्यू, मैं लिख देती हूँ कि 10 इज फर्स्ट वैल्यू, FIRST फर्स्ट वैल्यू। ओहो, यहाँ पे 10 के बाद मैंने लिख दिया 10 जो है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू, लेकिन इसको मैंने कहाँ कर दिया, हैज़ के बाद कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वही क्या कि 20 जो है वो क्या है, कंट्रोल C, कौन इतना लिखे है ना, इसको कॉपी कर देते हैं फटाफट, कंट्रोल V, ठीक है। तो 20 जो है वो क्या है, ये इसको रीड नहीं करेगा भाई, कंट्रोल X करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, या फिर यहीं पे कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी लाते हैं, और ये हो गया आपका 2, ठीक। कंट्रोल S करिए और इसको हम विदाउट कमेंट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगी, पेरी शायद एरर ही आनी चाहिए, कंट्रोल सेव नहीं किया हमने, तो यहाँ पे ओहो एरर आई, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, शिफ्ट के साथ हैज़। अब उसके बिना तो वो जा ही नहीं रहा है ना, एरर तो आप लगा ही रहे हो, एंड देन रन, ठीक 30। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। और जो मैं बताना चाह रही हूँ कमेंट्स का मतलब क्या है, आप बता रहे होगे कि 10 जो है वो फर्स्ट वैल्यू है, 20 जो है सेकंड वैल्यू, आप किसी और को बता रहे हो, ये देखने से पता चल रहा है। ये प्रोग्राम मैं आपके सामने रख दूंगी तो हाँ आपको पता चल जाएगा नहीं एडिशन किया जा रहा है 2 नंबर का, जिसमें से 10 जो है वो फर्स्ट वैल्यू है और 20 जो है वो सेकेंड वैल्यू है, तो वो समझ आएगा। तो ये नेक्स्ट यूजर की समझ के लिए ये कमेंट्स लाइन रखी जाती है, ठीक। इसी प्रकार से अगर जो है
एक और लाइन में इसी को ले लेती हूँ, ठीक है ना, ये कंट्रोल, नहीं सबको नहीं लेती हूँ, या अच्छा आएगा तो सभी, इसको मैं पूरा ले लेती हूँ और इसको कर देती हूँ कंट्रोल सी, इंटर, सॉरी कंट्रोल वी, ये हो गया। और मैंने कर दिया इसको टिक टिक, ये पूरा ग्रीन हो गया। और जहाँ पे इसको ख़त्म करना है वहाँ पे कर दीजिए टिक टिक, ये, और ये वापस आ गया। तो अब ये बताओ, पहले तो मैं अगर करूँगी तो देखो इसका आंसर कंट्रोल एश, पहले आंसर देख लो क्या है, रन करेंगे तो, है ना, इसके बाद कंट्रोल एश, और अब इसको करते हैं रन, और इसका आंसर हो गया 2 टाइम 30 30। क्यों? क्योंकि कोड क्या है, 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको, और यहाँ से मैंने कर दिया बंद, ठीक। अब हम करेंगे तो क्या होगा, अब हम जब रन करेंगे तो सिर्फ एक बार 30 आया है ना, मतलब क्या है कि केवल ये एग्जीक्यूट हुआ है, नीचे वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड ये एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको इंटरप्रेटर जो है, पाइथन इंटरप्रेटर ने रीड किया ही नहीं है ना, इसलिए। तो जब रीड नहीं किया तो एग्जीक्यूट क्या करेगा, तो मल्टी लाइन, जब एक से ज़्यादा लाइंस को आपको हाइड करना हो ना, तो फिर आप ये ट्रिपल कोट का यूज़ करोगे स्टार्टिंग में और जहाँ पे आपको क्लोज करना है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।